आज हम बातचीत करने वाले हैं एल्केम लैब के मैनेजमेंट से। हाल ही में कंपनी की बड़ी यूनिट को यूएस एफडीए से फॉर्म 483 के साथ कई आपत्तियां मिली थी, कई और सारी जगहों पे है। कंपनी ने कुछ एनडीए फाइल किए हैं, साथ ही कुछ अलग बिजनेसेस में जाने की तैयारी। बातचीत करें कंपनी के सीएफओ नितिन अग्रवाल जी से। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताइए सर, कैसा चल रहा है कामकाज आजकल? Good afternoon, Neeraj ji. And first of all, thank you for inviting us on your show. अभी अभी आपने यूएसएफडीए इंस्पेक्शन की बात की हमारी बद्दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे जी। तो एज पार्ट ऑफ से रूटीन प्रोसेस यूएसएफडीए ने लास्ट मंथ हमारे बद्दी फैसिलिटी पे इंस्पेक्शन किया था। तो वहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशंस आए हैं, बट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो सारे ऑब्जर्वेशंस प्रोसीड्यूरल नेचर हैं और कोई भी ऑब्जर्वेशन डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड नहीं है। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है मैं शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट 20 साल में एल्केम की डिफरेंट फैसिलिटीज जो इंडिया में है उसमें 25 इंस्पेक्शन हुए हैं, 25 इंस्पेक्शन इन लास्ट 20 इयर्स। एंड हमें कभी भी कोई तरह का वार्निंग लेटर या ओआई रिसीव नहीं हुआ इन फैसिलिटीज में। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम बहुत ही क्वालिटी फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड सारे एम्प्लॉयज का फोकस इज वेरी मच फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड बहुत जल्दी हम अपना रिप्लाई यूएसएफडीए को सबमिट करेंगे एंड एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस वो हमारे रिप्लाईज को इवेलुएट करेंगे एंड फिर फर्दर कम्युनिकेशन से एस्टैब्लिश करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कोई बहुत गंभीर इशू नहीं है, प्रोसीजरल है और वो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, राइट सर? मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर प्रोसीजरल इन नेचर। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एफडीए के हम लोग देखते हैं अक्सर खबरें आती रहती हैं, किसी फ्रीक्वेंसी में वो लोग चेक करते हैं या हमेशा चेक करते थे, क्या होता है ये? जब देखो तब कुछ ना कुछ आता रहता है। ऐसा कुछ फिक्स टेन्योर नहीं है, बट जनरली 3-4 साल में एक विजिट होती है एंड ये डिपेंड करता है कि आपने कितने न्यू प्रोडक्ट भी फाइल किए हैं उस फैसिलिटी से। सो देयर इज नो डिफाइंड टाइमलाइन कि वो 3 साल में ही विजिट करते हैं, 4 साल में विजिट करते हैं। इट कैन बी मोर फ्रीक्वेंट ऑल्सो एंड बेस्ड अपॉन योर पास्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कैसे ऑब्जर्वेशंस आए हैं, आपकी क्वालिटी पे कितना फेथ है इनको, उस पे भी वो थोड़ा डिपेंड करता है। बट ऐसा कुछ डिफाइंड टाइमलाइंस नहीं होते हैं यूएसएफडीए के कि इस टाइमलाइन के अंदर ही वो हमारी फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करेंगे। ओके। बट जैसा मैंने कहा कि लास्ट 20 साल में हमने 25 इंस्पेक्शन फेस किए हैं एंड हमने ऐसा कोई भी मेजर ऑब्जर्वेशन या वार्निंग लेटर या डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड हमने कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। ओके अग्रवाल जी, ये वाला क्वेश्चन मुझे पूछना है आपसे कि खबरें कि आप एक अलग मेडिकल डिवाइस के बिजनेस में जाना चाहते हैं, मेडटेक करके कंपनी भी शायद बनाई, वो बताइए मुझे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग से लग रही है मुझे। सो रिसेंटली हमने स्टॉक मार्केट को भी इन्फॉर्म किया है कि एक हमने सेपरेट कंपनी रजिस्टर की है एज ए होली ऑन सब्सिडियरी ऑफ एल्केम। जो हम मेडिकल डिवाइसेस जो अभी इंडिया में $10 बिलियन का मार्केट है, जिसमें से $2 बिलियन सिर्फ जो कार्डियो है एंड ऑर्थो का मार्केट है, विच इज अराउंड 15,000 crores. So definitely it's a high growth market and as a company we believe it can be one of the growth driver for us. So इसलिए हमने वो सेपरेट एंटिटी फॉर्म की है कि ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली ऑल्सो हम देखेंगे कि हम मेडिकल डिवाइसेस में क्या कर सकते हैं नेक्स्ट 5 years में एंड कैसे मेडिकल डिवाइसेस वन ऑफ द ग्रोथ ड्राइवर ऑफ एल्केम बन सकता है। अगर आप हमारा पास्ट देखोगे नीरज जी, तो लास्ट 16 साल में हमारा टर्नओवर 12 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। मींस अगर 2008 से 2023-24 की आप जर्नी देखोगे तो 16 साल में हमने मोर देन 12 टाइम्स हमने अपना टॉप लाइन ग्रो किया है। सो डेफिनेटली वी कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज दैट विल कीप द ग्रोथ इंटैक्ट एंड जैसा हमने परफॉर्मेंस दिया है। जी नितिन जी, इवन ये जो आप बनाएंगे कार्डियोवैस्कुलर और ऑर्थोपेडिक, ये सर्जिकल इन नेचर होंगे या ओटीसी के लिए होंगे? किस तरह के प्रोडक्ट होंगे? most of them will be for implant
जैसे आपका स्टेंट इम्प्लांट होता है या आप हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाते हो या आप नी रिप्लेसमेंट के लिए जाते हो, ओके। तो कार्डियक में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आज के दिन में, जैसे स्टेंट है, फिर आप हार्ट के वाल्व से रिप्लेस कर सकते हो। तो इन सेगमेंट्स में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड सेम वे ऑर्थो में इट विल बी मोर अबाउट से हिप एंड नी रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ थेरेपीज। किस तरह के मार्जिन्स होते हैं इस बिजनेस में? ग्रॉस मार्जिन्स डेफिनेटली अच्छे होते हैं, बट सिंस अभी हम इस बिजनेस में एंटर करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट फ्यू इयर्स वी विल ट्राई टू बिल्ड इट, बट डेफिनेटली आवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू हैव वेरी हेल्दी मार्जिन्स इन दिस इन नेक्स्ट से 5 to आपने 6 कहा कि years। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज आप देखेंगे, तो इनऑर्गेनिक में कुछ देखा आपने? क्योंकि एक मतलब शुरू एकदम से स्क्रैच से शुरू करने में बहुत टाइम लगेगा, तो कोई आपने आइडेंटिफाई किया, कुछ प्लान इस तरफ ज़्यादा है क्या? तो नीरज जी, अभी क्योंकि साइलेंट पीरियड चल रहा है तो डील स्पेसिफिक हम कमेंट्स नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली मे बी आफ्टर द रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड फॉर इसके लिए क्वार्टर किसी 4 से कोई टेक्निकल टाई अप भी करेंगे क्या? वी आर ओपन टू ऑल दोस एंड वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल दोस ऑप्शंस। ओके, तो रिजल्ट के दिन मैं पूछूंगा टेक्निकल टाई अप के बारे में, प्लस क्या आपने एक्विजिशन के लिए कोई चीज़ आइडेंटिफाई की? एक और चीज़ मुझे बताइए कि आपका जो ये बायोसिमिलर प्रोडक्ट प्रोफाइल है उसका क्या अपडेट है, और वो थोड़ा नया है आपके लिए, उसमें किस तरह से काम चल रहा है? तो नीरज जी, एल्केम ने बायोसिमिलर में लास्ट 10 इयर्स में वी हैव इन्वेस्टेड गुड अमाउंट ऑफ मनी, मोर देन 1,000 करोड़ वी हैव इन्वेस्टेड। एंड ऑलरेडी इंडिया में हमने 7 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं बायोसिमिलर में, एंड ऑल दोस प्रोडक्ट्स आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। हमने अच्छा सेल्स अचीव किया है। एंड अभी हमारा प्लान है कि हम यूएस में भी एक प्लांट बायोसिमिलर का स्टार्ट करने वाले हैं इन दिस ईयर, इन FY 25 इटसेल्फ, नेक्स्ट 6 से 7 महीनों में, और जहाँ पे हम बाकी कंपनीज के लिए CDMO बिजनेस करेंगे, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट R&D। सो इट्स ए बिग बिजनेस। आज आप बायोसिमिलर, आज अराउंड $35 बिलियन की इंडस्ट्री है ग्लोबली। So we are very very focused on biosimilar, and जैसा मैंने कहा कि हम लास्ट 16 इयर्स में 12 टाइम ग्रो किए हैं, so again this can be a big growth driver for us। क्या नया फोकस एरिया उसी तरफ होगा क्या? देख, नया फोकस एरिया बेस बिजनेस में भी है। अगर आप हमारा एक्यूट नहीं, आपने सेगमेंट R&D देखें, कम किया है बेस बिजनेस में, तो उसका क्या कारण? R&D, अगर आप हमारा R&D का ट्रेंड देखोगे तो R&D हम मैक्सिमम यूएस बिजनेस के लिए करते थे। अब यूएस बिजनेस में क्योंकि प्राइस कंपटीशन एंड प्राइस रिडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है लास्ट 2-3 सालों में, तो डेफिनेटली और हम एवेन्यूज देख रहे हैं कि और हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं R&D में। हमने कम नहीं किया है, बट जैसे जैसे टॉप लाइन ग्रो करती है तो एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू वो इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाता है, बट टू मेंटेन आवर से परसेंटेज ऑफ R&D स्पेंड एज परसेंटेज ऑफ टॉप लाइन, हमने बायोसिमिलर और अदर एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि ओवरऑल जो कंपनी का R&D पे स्पेंड है एज ए परसेंटेज शुड नॉट रिड्यूस। बट बाकी जो हमारे फार्मा बिजनेस है, जो हमारा कोर बिजनेस है, वहां भी हमने मेंटेन किया है। इन एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म्स हमने बहुत ज्यादा रिडक्शन अच्छा, नहीं किया है। नितिन जी, आप ये कह रहे हैं कि यूएस में प्राइस कंपटीशन है, हमने सुना था कि था, ये बिल्कुल सही बात है, अभी कुछ समय से मतलब 2-4 महीने कह सकते हैं आप, थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू हुआ है, बॉटमिंग आउट शुरू हुई है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट भी है वो भी बहुत परेशान हो गई, उनकी अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है। तो आपने कहा कि मतलब फोकस कम हो रहा है, दिलचस्पी कम हो रही है, या अब आपको लगता है नहीं यहाँ से आगे जाते हुए यूएस वाला काम ठीक होगा, 20-30% आपका रेवेन्यू आता वहाँ से? सो डेफिनेटली प्राइस रिडक्शन कम हो चुका है। अगर आप हमारा लास्ट मंथ 9 मंथ्स का अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो वी हैव डन वेल इन यूएस, एंड हमारा जो प्राइस का इम्पैक्ट था वो अभी सिंगल डिजिट पे आ गया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट कि वो लोअर सिंगल डिजिट पे प्राइस रिडक्शन जो है कहीं कहाँ जाके स्टेबलाइज होगा। एंड अगर लास्ट 9 मंथ्स का आप एल्केम यूएस का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमने अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ अचीव किया है। सो वी आर स्टिल फोकस्ड ऑन यूएस, एंड दैट इज वन ऑफ आवर से की सेगमेंट
not only in the base but also for growth. तो यूएस पे हमारा ग्रोथ जो है वो अच्छा था लास्ट 9 मंथ्स में, एंड वी एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर आल्सो इट विल बी गुड। यूरोप का बिजनेस ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है क्या? यूरोप का बिजनेस ज़्यादा बेटर ग्रो कर रहा है यूएस के कंपैरिजन में? यूरोप एज ए बेस हमारे लिए बहुत छोटा है नीरज जी। अगर आप यूएस से कंपेयर करोगे तो वो बेस हमारा जो यूरोप का बेस है, जहाँ मेजर 2 कंट्रीज में अभी हैं, जर्मनी एंड यूके, सो वो जो बेस है वो हार्डली 1/10 ऑफ हमारा यूएस का बेस है। तो डेफिनेटली अगर आपका बेस छोटा होता है तो आप हायर रेट पे ग्रो करते हो, बट जैसा आपने बोला कि यूरोप में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सो हमारा फोकस अदर देन यूएस मार्केट, डेफिनेटली अदर मार्केट्स को ग्रो करने में भी अभी पहले अगर आप लास्ट 15 इयर्स का हिस्ट्री देखोगे तो हमने ज्यादा यूएस पे फोकस किया है, बट अब लास्ट 3-4 सालों से हमने यूरोप, अदर आरओडब्ल्यू मार्केट्स पे भी फोकस करना स्टार्ट किया है, एंड एज ए रिजल्ट आप देखोगे कि आरओडब्ल्यू का कंट्रीब्यूशन टू टोटल इंटरनेशनल मार्केट इज इंक्रीजिंग नाउ। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन सर नितिन जी, जो एंटी इन्फेक्टिव या पेन रिलीफ वाली आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ स्लो हुई है, कोई स्पेसिफिक रीजन या वन ऑफ था ये? जैन टू मार्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, सिंस दिस इज अ साइलेंट पीरियड नियर जी, नहीं, लास्ट क्वार्टर जो मैं कह रहा हूँ तो वो उससे पीछे वाला क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर हो गया। हाँ, थर्ड क्वार्टर डेफिनेटली हमारा ग्रोथ कम था, मींस इंडस्ट्री वाइड एंटी इन्फेक्टिव, बिकॉज मॉनसून वाज आल्सो डिलेड, सो डेफिनेटली, एंड आवर से डिपेंडेंसी ऑन एंटी इन्फेक्टिव इज वेरी हाई। तो आप इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो हमारा ग्रोथ कम था, उसका वन ऑफ द मेन रीजन इज आवर हाई डिपेंडेंसी ऑन एंटी इन्फेक्टिव। ओके, चलिए इस समय अच्छा नेट कैश कितना है इस समय आपकी बुक पे? अभी हमारे बैलेंस शीट में अराउंड 3500 करोड़ का कैश है, which definitely we are looking for few opportunities which we will evaluate। अगर हमें जैसे कुछ पोर्टफोलियो गैप है, जैसे आप देखोगे क्रॉनिक में हम टॉप 14 कंपनीज में आते हैं, एक्यूट में हम टॉप 3 में, तो डेफिनेटली हम इवेलुएट कर रहे हैं कि कुछ अगर हमें अच्छी डील्स मिलती है क्रॉनिक सेगमेंट में या फिर मेडिकल डिवाइसेस में, तो वी आर रेडी टू एक्सप्लोर दोज डील्स इफ अगर वो राइट प्राइस पे हो और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू एक्रेटिव हो। ये आपने इतना हिंट कर दिया, अब हम लोग Q4 के रिजल्ट्स के बाद ही सब देखेंगे, क्योंकि कैश बहुत है, ठीक ठाक कैश है और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, और Q4 के रिजल्ट के साथ हम लोग एक बार फिर से बातचीत करेंगे। थैंक यू नीरज जी। तो एल्केम